सोचें, क्या कोई ऐसी नज़र हो सकती है जो इस चीज़ को भी देख ले, जो दिखाई ना दे? मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हवा में मौजूद आम सी म्यूजिक की लहरों को इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे जदीद और सबसे खतरनाक लड़ाका तैयारों को पता लगा ले। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखें, आजकल के जंगी मैदान का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, वो दुश्मन जिसे देखा ही न जा सके। जी हाँ, बात हो रही है स्टेल्थ तैयारों की। उन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि उनका पता न लगाया जा सके, और ये एक ऐसी परेशानी है जिसने आप कह सकते हैं दुनिया भर के दिफाई निज़ामों की नींदें उड़ा रखी। मिसाल के तौर पर चाइना का G20 लड़ाका तैयारा, ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि जो हमारे पुराने रिवायती दिफाई निज़ाम हैं वो उन्हें पकड़ ही नहीं पाते, और इसका नतीजा ये बड़ी आसानी से दुश्मन की फ़िज़ाई हुदूद में घुस सकते हैं बिना किसी को खबर हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुश्मन का पता लगाने के जो पुराने तरीके हैं वो इस नए चैलेंज के सामने इतने बेकार क्यों हैं? इसकी वजह दरअसल रवायती राडार के काम करने के बिल्कुल बुनियादी तरीके में छुपी है। ये जो मिसाल है ना, ये रिवायती एक्टिव रडार सिस्टम की बुनियादी खामी को बहुत खूबसूरती से समझाती है। यानी जब वो किसी चीज़ को ढूंढने के लिए सिग्नल भेजता है तो वो एक तरह से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी का ऐलान भी कर देता है। तो इसको ऐसे समझें, एक तरफ है एक्टिव रेडार जो हर तरफ सिग्नल भेजकर शोर मचा रहा है, और दूसरी तरफ है स्टेल्थ तैयारे जिनको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि इन सिग्नल्स को धोखा देकर छुप सकें। ये तो बिल्कुल एक चूहे बिल्ली का खेल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी दो सबसे बड़ी कमज़ोरियां हैं। नंबर एक, क्योंकि ये सिग्नल्स निकाल रहा है, दुश्मन के एंटी रेडार मिसाइल ऐसे आसानी से सूंघकर तबाह कर सकते हैं। और नंबर दो, स्टेल्थ तैयारे इन सिग्नल्स को वापस आने ही नहीं देते, जिससे होता क्या है, रेडार सीधा सीधा अंधा हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान ने इस मसले का एक बहुत ही ज़बरदस्त और ज़हीन हल निकाला है। एक ऐसा हल जो सोचने के पूरे अंदाज को ही बदल कर रख दे। ये एक्टिव से पैसिव की तरफ एक मुकम्मल तब्दीली है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है PCLR यानी पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रेडार, और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका पैसिव होना है। मतलब ये बिल्कुल खामोश रहता है, कोई सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि माहौल में जो सिग्नल्स पहले से मौजूद हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाता है। इसे खामोश शिकारी समझे, एक ऐसा शिकारी जो छुपकर अपने शिकार पर नज़र रखता है और शिकार को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सिस्टम इतना खामोश है तो ये देखता कैसे है? इसका जवाब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही आम चीज़ में छुपा है, और वो है FM रेडियो। ज़रा सोचिए, हमारे चारों तरफ हवा में FM रेडियो, डिजिटल टीवी और मोबाइल टावर्स के सिग्नल्स का एक ना दिखने वाला जाल फैला हुआ है। PCLR सिस्टम बस इसी जाल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कितना स्मार्ट है ना? तो ये काम कैसे करता है? ये बुनियादी तौर पर 4 मरहलों में होता है। पहला, फ़िज़ा में FM और TV सिग्नल्स का जाल तो पहले से ही मौजूद है। दूसरा, जब कोई भी तैयारा, चाहे वो कितना ही स्टेल्थ क्यों ना हो, इस जाल से गुजरता है तो वो उन लहरों में एक हल्की सी गड़बड़ पैदा करता है। फिर आता है तीसरा मरहला। PCLR के जो हसास रिसीवर्स हैं वो इसी मामूली सी तब्दीली को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। और आखिर में चौथा मरहला, अलग अलग जगहों पर लगे ये रिसीवर्स उस गड़बड़ का मिलकर तज्जिया करते हैं और उस तैयारे की बिल्कुल सही जगह, रफ्तार, सब कुछ बता देते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है। देखें, जो स्टेल्थ तैयारे हैं ना, उन्हें ख़ास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडार की छोटी लहरों से बचने के लिए बनाया जाता है। लेकिन FM रेडियो की लहरें वो लंबी और कम फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, और जब इन लहरों की लंबाई तैयारे के साइज़ के करीब आती है तो वो तैयारे से टकराकर बिखर जाती हैं। बस यहाँ आकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एक बड़ी मछली छोटे जाल से तो निकल जाए लेकिन एक बड़े जाल में आकर फंस जाए। अब इस टेक्नोलॉजी की जो स्ट्रैटेजिक असरात हैं वो बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ तैयारों को पकड़ने का एक नया तरीका नहीं है, नहीं, ये तो जंग के उसूलों को बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम फ़ायदा यह है कि यह सिस्टम एंटी रेडार मिसाइलों से बिल्कुल 100% महफूज है। क्यों? क्योंकि PCLR कोई सिग्नल ही नहीं भेजता, तो दुश्मन के मिसाइलों के पास उसे ढूंढने का कोई तरीका ही नहीं होता। उनके लिए तो ये रेडार वजूद ही नहीं रखता, जबकि हकीकत में ये उनकी हर हरकत को हर लम्हा देख रहा होता है। अगर हम इसका मुकाबला एक्टिव रेडार से करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। PCLR कमजोरी, खुफियापन और लागत तीनों ही मैदानों में बहुत आगे है।
ये एक वाकई स्मार्ट और ज्यादा मौसर हल है। और सुनिए, इसे जैम करना भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए दुश्मन को पूरा का पूरा एफएम रेडियो स्पेक्ट्रम जैम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये पहाड़ों और सहराओं जैसे मुश्किल इलाकों में भी जबरदस्त काम करता है, और इसकी देखभाल का खर्च भी बहुत ही कम है। तो ये टेक्नोलॉजी कोई अकेले काम करने वाला आला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े और जदीद कौमी दिफाई नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। पीसीआरआर को हिंदुस्तान के LODN यानी लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये रवायती रेडार्स के साथ मिलकर काम करेगा। इससे एक तहदार दिफाई निज़ाम बनेगा, जहां अलग अलग सेंसर से मिलने वाली मालूमात को जोड़कर एक मुकम्मल और बिल्कुल सच्ची तस्वीर बनाई जाए। ये गैर मुतनासिब दिफा का एक बेहतरीन तस्वुर है। सोचें, एक स्टेल्थ तैयारा प्रोग्राम पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन PCLR जैसा एक होशियार और कम खर्च वाला हल इस पूरे महंगे खतरे को बेअसर कर देता है। तो इसका हतमी स्ट्रेटेजिक नतीजा क्या है? एक महफूज फिजाए हुदूद, एक ऐसी नादीदा ढाल जहां दुश्मन छिप ही नहीं सकता, और जब दुश्मन को यह पता हो कि उसे देखा जा रहा है तो वो हमला करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ये टेक्नोलॉजी जंग के मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस नए दौर में जब खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार हो, तो क्या देखे जाने से बड़ी भी कोई कमजोरी हो सकती है?